हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था कि हम आज से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमारे शेड्यूल वाइज होंगी। जैसे कि हम आज इतिहास पढ़ रहे हैं तो कल हम भूगोल पढ़ेंगे। और कल हम जो भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे वो भी मैं आपको आज ही बता दूंगी, तो ताकि आप उससे टॉपिक संबंधित क्वेश्चन पढ़ लें, मतलब उस टॉपिक को पढ़ लें, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम करेंगे। रोज हम 5-5 प्रश्न करेंगे। जैसा भी आप लोगों का रहेगा व्यू के हिसाब से मेरा, तो मैं ये प्रश्नों की संख्या जो है ज़्यादा बना दूंगी, भले ही मेरा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वो आपके रिव्यू के ऊपर रहेगा। मैं 15 से 20 दिन देखूंगी, अगर ज़्यादा आता है तो फिर मैं इसका जो टाइम है वो ज़्यादा बढ़ा दूंगी। तो हर शाम को हम ये क्लास लेंगे मेंस की। और जैसे कि मेरे वीडियो नॉर्मली चलते हैं सॉल्व पेपर वगैरह के, तो वो चलता ही रहेगा। और संडे में हमारा 3 मार्कर का रहेगा। ये एक प्रश्न बैंक की तरह काम करेगा। इसमें जो जो प्रश्न में मैं करा रही हूँ, बहुत जो मुझको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। और एक और घोषणा करना चाह रही हूँ मैं, कि जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं और जिन्होंने मेरा फुल पैकेज लिया है, उनके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ 1 सितंबर से। 1 सितंबर से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी। वो उनके लिए बिल्कुल फ्री होगी जिन्होंने पूरा पैकेज लिया है। और जिन्होंने पैकेज नहीं लिया है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की कीमत जो रहेगी 2999 रुपये रहेगी, जिसमें पूरे 100 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 50 जो टेस्ट होंगे पूरे फ्लैट रहेंगे, पूरा सब्जेक्टिव पूरा रहेगा। और जो 50 टॉपिक रहे 50 जो टेस्ट रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के रूप में कलहण की चर्चा कीजिए। तो भारतीय इतिहास में इतिहास के रूप में कलहण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कलहण का स्थान कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ राजतरंगिणी पहली महत्वपूर्ण रचना है जो ऐतिहासिक विशेषताओं को समेटे हुए है। देखिए, हमको 6 नंबर में लिखना है। 6 नंबर मतलब हमको टू द पॉइंट लिखना है। जितना पूछा है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। तो भारतीय इतिहास में इतिहास के रूप में कलहण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ राजतरंगिणी पहली महत्वपूर्ण रचना है जो ऐतिहासिक विशेषताओं को समेटे हुए है। इस रचना में कलहण ने भूवैज्ञानिक युग से लेकर स्वयं अपने युग के कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया है। इस रचना में कलहण ने क्या किया है कि भूवैज्ञानिक युग से लेकर स्वयं अपने युग के कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया है। मतलब भूवैज्ञानिक समय में कैसा समय रहा था, और उसके बाद अभी अपने युग मतलब उनकी जो समय रहा था 12वीं सदी, उस समय क्या स्थिति रही थी, तो उसका पूरा विवरण इन्होंने दिया है। इनकी रचना में महान वीरों के क्रियाकलापों के साथ तत्कालीन परिस्थिति में भी मात्रा लगा दीजिएगा। कभी कभी क्या है, लिखने में जल्दी जल्दी मैं भूल जाती हूँ। तो इसकी रचना में महान वीरों के क्रियाकलापों के साथ तत्कालीन परिस्थितियों को समझने में मदद की है। इसकी रचना से हमें क्या मदद मिली है कि जो महान वीरों के क्रियाकलाप रहे हैं, उस समय की जो परिस्थितियाँ रही हैं, उनको समझने में मदद मिली है। कलहण ने अपनी रचना के लिए काव्य की विद्या को अपनाया है। किसकी विद्या को अपनाया है? काव्य की विद्या को अपनाया है, मतलब कविता। कविता के द्वारा लिखा है। काव्य मतलब होता है कविताएं। इतिहास के द्वारा वे सांसारिक जीवन और भौतिकता की नश्वरता का प्रकटीकरण चाहते थे। मतलब कैसा सांसारिक जीवन है, भौतिकता कैसे नश्वर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भौतिकता मतलब जो बाहरी रूप होता है। इतिहास से सीख लेने के लिए उन्होंने स्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण किया। जो पुरानी इतिहास से सीख लेने के लिए उन्होंने उस समय की जो स्थितियां थीं और जो घटनाएं थीं, उनका भी अपनी उस रचना में विश्लेषण किया है। इतिहास के तर्क संगत स्रोत के रूप में अभिलेखों का उपयोग निश्चय ही इनका महान योगदान था। तो इस समय हम 6 नंबर में, इस प्रकार हम 6 नंबर में कलहण की चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है, ये नोट्स जो है ये आपको मेरे मध्यकालीन इतिहास के नोट्स पे मिल जाएगा। ये दोनों ही प्रश्न। कलहण की राजतरंगिणी पर प्रकाश डालो। तो एक ऐतिहासिक लेखक के रूप में कलहण ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव है। एक ऐतिहासिक लेखक के रूप में कलहण ने किसको निर्मूल कर सिद्ध कर दिया? कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव है। कलहणकृत राजतरंगिणी को प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। राजतरंगिणी को क्या माना जाता है? शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 1149 से 50 ईस्वी में संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में कलहण ने कश्मीर का इतिहास प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक लिखा है।
यह रचना 8 सर्गों में विभक्त है। इसमें 8000 से ज़्यादा श्लोक हैं। पहले 3 सर्गों में 3 वर्षों के इतिहास को शामिल किया है। इसमें केवल 2 राजवंशों की सूचियाँ दी गई हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेली वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ मुझे नाम ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं जो बिना पढ़ने वाले हैं। चौथे, पांचवें तथा छठे सर्गों में कांग्रीट तथा उत्पल राजवंशों को लाया गया है। कलहण शासकों के संबंधों में विवरण के क्रम में समकालीन घटनाओं तथा जीवन की ओर के भी दृष्टिपात होते हैं, मतलब ये भी लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। तो ये हम ऊपर हमने कलहण पे लिखा, फिर हमने उनकी राजतरंगिणी पे लिखा जो उनकी रचना एक का वर्णन था। अब हम लिखेंगे, ये आधुनिक इतिहास के नोट्स का टॉपिक है मेरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम की विशेषता बताइए। 1919 का सुधार अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम। तो इसकी विशेषता क्या है? तो भारत का जो मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्या उद्देश्य था मॉन्टेग्यू का? कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। 1918 में एक रिपोर्ट आई और 1919 में अधिनियम बना। 1917 में घोषणा की, 1918 में रिपोर्ट आई एंड 1919 में यह अधिनियम बना। अब इसकी विशेषता क्या थी, हम मेन विषय वस्तु में यहाँ पे लिख लेंगे। प्रांतों में डबल मात्रा लगाइएगा द्वैध में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई है अधिनियम से 1919 से। प्रांतीय विषय 2 भागों में बढ़ गया, कौन कौन से? आरक्षित और हस्तांतरित। तीसरा, प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या में वृद्धि हो गई। प्रांतियों की जो व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या थी वो बढ़ गई। महिलाओं को भी इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी थे। गवर्नर जनरल की मांगों में कटौती की गई। अब सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। कुछ मामलों में निष्कर्ष था, कुछ मामलों में यह अच्छा था, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली के कारण यह कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, ऐसा आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब बना और फिर उसकी पूरी विशेषताएं, हमने जो भी मेन विशेषताएं थी 6 नंबर में हमें लिखना है, तो 6 नंबर के लिए जो भी विशेषताएं थी वो हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के प्रावधान। ये भी हम आधुनिक इतिहास के नोट्स का क्वेश्चन है, ये आपको मेरे आधुनिक इतिहास के नोट्स में मिलेगा। तो 1935 के अधिनियम के प्रावधान क्या है कि 1935 का अधिनियम का आधार तैयार करने में 1919 से 1935 तक की स्थिति का योगदान रहा है। कब से कब तक का रहा है? 1919 से 1935 तक की स्थिति का योगदान रहा है। अब इसके मेन प्रावधान हम पढ़ेंगे, तो इसका मेन प्रावधान है ये एक्ट बहुत विशाल है और बहुत ज़्यादा जटिल है। 1935 का जो एक्ट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा विशाल है, इसकी यही विशेषता है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही। इसमें जैसे कि 1919 में प्रांत में दोहरा शासन था, इसमें केंद्र में दोहरा शासन की बात की। प्रांतियों को स्वायत्तता दी गई। सार्वजनिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय की इसी अधिनियम के तहत स्थापना हुई। गृह सरकार में परिवर्तन हुआ। संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन हुआ। निष्कर्ष में लिखेंगे, लेकिन उक्त प्रावधान में उत्तरदायी शासन का अभाव था जो तथा राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा थी, जिससे ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, और ये भी आधुनिक इतिहास के नोट्स का ही टॉपिक है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के महत्व पर प्रकाश डालो। तो महत्व को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। कैसे हैं पुर्तगाली जो है, इनके सबसे पहले छापे खाने का विकास किया, घोड़े को व्यापार प्रथा आरंभ की, भूमध्य सागर और वेनिस व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, धर्म प्रवर्तन को इससे बढ़ावा मिला, भारत के द्वारा यूरोपीय कंपनियों के द्वार खुल गए, भारत के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह और जातीय आदान प्रदान में इसके द्वारा वृद्धि हुई। तो पुर्तगालियों के आगमन के ये प्रकार सबसे मेन जो है छापे खाने का विकास है ना। तो ये मेन जो लक्षण है वो पुर्तगालियों के आगमन पर दिखाई दिए। भारतीय स्त्रियों में जो विवाह थी वो मेन जातियों में ही होती थी, अब
होने लगे थे, जाति आदान प्रदान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं इतिहास के। कल हम भूगोल में टॉपिक करेंगे खाद्य प्रसंस्करण। याद रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण के क्वेश्चन हम 5 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस का पैकेज है। हार्ड कॉपी का 8500 रुपये का है, साथ में सॉल्ट पेपर ले लीजिएगा, 1100 रुपये का है और 500 कुरियर चार्ज है। अलग से अगर आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो वो 2000 रुपये का है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और कॉपी करा सकते हैं। और इस प्रकार से ये पैकेज मिलेगा। ये सभी सब्जेक्ट अलग अलग फाइलों में मिलेंगे। टोटल 25 फाइलें आपको पैकेज की मिलेंगी। 8 फाइलें आपको सॉल्ट पेपर की मिलेंगी। सॉल्ट पेपर आपको इस प्रकार से मिलेगा 8 फाइलों के रूप में। और इन प्रकार के ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ये जो ग्रुप है ये उन ग्रुप में केवल वही जोड़ा जाएगा जिन्होंने उस सब्जेक्ट का नोट्स लिया है। और यहाँ पे आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाते रहेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी आपको जिन्होंने पूरा पैकेज लिया है उनको भी यहीं पे लगवाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।